हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल को लेके आए हैं आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपना डेली लाइफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रोइंग पेन्स। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, पेन्स दर्द। ग्रोइंग पेन्स ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड विकसित भारत। बात करते हैं आर्थिक प्रदर्शन और विकसित भारत की। नेक्स्ट, इंडिया नीड्स। इंडिया को जरूरत है। टू ग्रो फास्टर, तेजी से विकास करने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू ग्रो फास्टर टू ट्रांजिशन एज ए डेवलप्ड इकोनॉमी। भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से विकास करने की जरूरत है। नेक्स्ट, द डेटा ऑन इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2024 to 2025 रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की जो डाटा है 2024 और 2025 की फ्राइडे को रिलीज हुई। The data on India's economic performance in 2024 to 2025 released on Friday have something for everybody। ये जो डेटा है सभी के लिए कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट, those with an optimistic outlook। ऑप्टिमाइस्टिक का मतलब होता है आशावादी, जिसके पास आशा है, होप है, उम्मीद है, उसको बोलेंगे ऑप्टिमाइस्टिक। आउटलुक मतलब नजरिए। इनके नजरिए से कैन रिजॉयस, रिजॉयस मतलब खुश हो सकते हैं। दोज विथ एन ऑप्टिमाइस्टिक आउटलुक कैन रिजॉयस एट द सीमिंगली रोबस्ट ग्रोथ। ये जो मजबूत वृद्धि हुई है, रोबस्ट ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में जो भी रोबस्ट ग्रोथ हुई है उस पर वो खुश हो सकते हैं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशवादी, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है। कैन डिस्पेयर ओवर द 4-year लो एनुअल ग्रोथ फिगर। इन लोगों 4 साल के कम सालाना वृद्धि आंकड़े से हताश हो सकते हैं। नेक्स्ट, द रियलिस्टिक assessment however is that there is cause for some restraint celebration। ऐसे रेस्टोरेंट का मतलब होता है रोकना, सेलिब्रेशन को रोकना। एंड मोर देन ए हेल्दी डोज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये डिसअपॉइंटमेंट के लिए, निराश की एक अच्छी खासी खुराक भी है। The fourth quarter growth of 7.4% was considerably higher than what was expected for the quarter। ये चौथी तिमाही की 7.4% की जो वृद्धि दर है इस तिमाही की अपेक्षा हायर है। द फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ ऑफ 7.4% वॉज कंसिडरेबली हायर देन व्हाट वॉज एक्सपेक्टेड। जितना उम्मीद की गई थी, आशा की गई थी, उससे कहीं ज़्यादा है। एंड द फर्स्टेस्ट सीन इन एन अदरवाइज डिसमल फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष में सबसे तेज बढ़ोतरी थी। नेक्स्ट, द मेन ड्राइवर्स वेयर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये जो प्रेरित थे, मुख्य प्रेरक थे। द मेन ड्राइवर्स वेयर द कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिटर्निंग टू डबल डिजिट ग्रोथ। यहाँ पे जो ग्रोथ है डबल डिजिट की है। एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्टिंग ए स्ट्रॉन्ग सोइंग। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपना दिखाया है स्ट्रॉन्ग सोइंग को। नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो 2 मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर्स। ये जो एग्रीकल्चर और स्ट्रक्चर सेक्टर है ये दोनों मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर्स है, रोजगार के प्रमुख चालक भी है। सर्विसेज टू, यहाँ पे सेवा भी है। कंटिन्यूड देयर स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यहाँ पे स्थिर और मजबूत वृद्धि जारी रही है। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द अदर हैंड, दूसरा हाथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रीव एट जस्ट 4.8%। यहाँ पे बढ़ा है
4.8%, down from 11.3% in Q4 of the previous year. पिछले साल के ये Q4 में 11.3% थी. There is a reality check hiding in the aggregate numbers. ये जो aggregate numbers है ये reality के हकीकत, रियलिटी मतलब हकीकत छिपी हुई है. देयर इज अ रियलिटी चेक हाइडिंग इन द एग्रीगेट नंबर्स एज वेल. द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7.4% was achieved in large part due to, इसका कारण क्या है, ए 12.7% ग्रोथ इन नेट टैक्सेस. नेक्स्ट, दिस बम्प, ये जो बम्प है, उछल है, इन टैक्स कलेक्शंस में प्रोवाइड ए स्टैटिकल बूस्ट without which growth in actual economic activity would have come in at around 6.8%. The much hyped मतलब बहु प्रचारित, the much hyped महाकुंभ इफेक्ट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर में जो इसका इफेक्ट है, ऑल्सो डज नॉट सीम टू हैव मेटेरियलाइज्ड. ये उपभोग व्यय पर बहुप्रचारित महाकुंभ का प्रभाव भी साकार नहीं हुआ. ग्रोथ इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन फोर्थ क्वार्टर, द कुंभ क्वार्टर केम इन एट 6%, द स्लोएस्ट इन 5 क्वार्टर्स. ये जो 5 क्वार्टर्स है इससे सबसे ज़्यादा कम है, धीमी है. Capital formation, however, grew a robust 9.4% as the government finally sped up. आखिरकार ये स्पीड अप हो गया. इसका स्पीड का पास्ट टेंस से स्पेड अप. इट्स स्लगिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे इसका स्लगिश का मतलब सुस्त, बहुत कमज़ोर. कैपिटल निवेश में तेजी ला दी है. Government officials and union ministers have expressed their satisfaction. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और यूनियन मिनिस्टर अपना हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया है. एट द 6.5% ग्रोथ इन 2024 to 2025 में जो ग्रोथ हुई है 6.5% पर अपना सेटिस्फेक्शन दिखाया है, हैप्पीनेस दिखाया है. द स्लोएस्ट सिंस द पेंडेमिक के बाद ये बहुत धीमी है. द स्लोएस्ट सिंस द पेंडेमिक, सेइंग इट इज स्टिल द फास्टेस्ट एमोंग मेजर इकोनॉमिक्स. ये मेजर इकोनॉमिक्स के बीच में फास्टेस्ट भी है. एंड नॉट बैड, ये बुरा नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रोथ स्केर्स ग्लोबल एनवायरनमेंट. ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, ये सारी बातें सही है. येट नॉट बैड, बुरा नहीं है. इज नॉट नियरली गुड एनफ फॉर इंडिया, इसे भारत के लिए बुरा नहीं कहना काफ़ी नहीं है. द रेस इज नॉट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दौड़ है बाकी दुनिया के साथ नहीं है. द रेस इज नॉट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इज एन एफर्ट, लेकिन एक कोशिश है. टू कीप पेस, इसको तालमेल बनाए रखने के लिए एक कोशिश है. बट इज एन एफर्ट टू कीप पेस विद द कंट्रीज ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स, इस बढ़ती ज़रूरत को साथ तालमेल बनाए रखने की एक कोशिश है. नेक्स्ट, द मोदी गवर्नमेंट विथ इट्स साइट सेट ऑन ए विकसित भारत बाय 2047 तक विकसित भारत बनाने की इनका एक साइड से नजरिया है, लक्ष्य. मस्ट बी हेल्ड टू ए हायर स्टैंडर्ड इन लाइन विथ इट्स एस्पिरेशंस, अपने अक्षांश के अनुरूप उच्चतर मानक अपनाने होंगे, हायर स्टैंडर्ड को अपनाना होगा. इफ एज द इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स आउट, विकसित भारत बाय 2047 रिक्वायर्स, इसको जरूरत है, रिक्वायर्स है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ क्लोज टू 8% एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट ए डिकेड. एक दशक तक एवरी ईयर
8% होना जरूरी है. Then India is decidingly moving very slowly, even if in the right direction. In this press conference, Chief Economic Advisor V. Ananta Nageswaran said India was entering a phase of low inflation. इंडिया यहाँ तक एंटर कर चुका है, प्रवेश कर रहा है लो इन्फ्लेशन पे. इंडिया वॉज एंटरिंग ए फेज ऑफ लो इन्फ्लेशन एंड स्टेबल ग्रोथ. नेक्स्ट है स्टेबिलिटी कैन बी गुड. स्टेबिलिटी ये अच्छा बात है, अच्छा हो सकती है. सिंस इट इम्प्लाइज लोअर चांसेस ऑफ ग्रोथ स्लोइंग, येट इट ऑल्सो इम्प्लाइज ग्रोथ इज अनलाइकली टू एक्सिलरेट मीन्स बढ़ना significantly either. The government needs to consider whether this is truly a satisfactory situation for a transitioning economy.